हाय फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो रुपया है इसका जो वैल्यू है ये लगातार क्यों डिक्रीज हो रहा है, यानी ये हमेशा गिर रहा है। ठीक है। और और इसी को हम मानते हैं कि हमारा मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। अभी आपको पता है कि हाल ही में जो है कि रुपए का वैल्यू मतलब गिरा है, मतलब डिवैल्यूएट हुआ है। अब वो जो है कि जैसे एक यूएस डॉलर यानी यूएसडी बराबर जो है कि 89.3499 रुपीज़ के आसपास हो गया है, यानी हम बोल सकते हैं कि 90 रुपीज़ मतलब चला गया है। ठीक है। तो एक यूएस डॉलर और ये 90 रुपये के बराबर लगभग इक्वल। तो आप सोच सकते हैं कि जब इस देश को आज़ादी मिली थी, जो भी तथाकथित जो भी आज़ादी मिली थी, जब ये देश हम मानते हैं कि ये देश जो है कि स्वतंत्र हुआ था, तब उस समय जो है कि लगभग अमेरिका का जो डॉलर था, ठीक है, और जो इंडियन जो करेंसी थी, लगभग जो है कि दोनों जो है कि बराबर ताकत में हुआ करती थी। मतलब दोनों का वैल्यू जो है कि सेम हुआ करता था, बराबर हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे हम मानते हैं कि हम आज़ाद होते गए और हमारा डेवलपमेंट होता गया, वैसे ही हमारे रुपए की वैल्यू मतलब गिरती चली गई। तो आज हम यही समझने का प्रयास करेंगे कि ये रुपए का वैल्यू मतलब गिर क्यों रहा है। हम मानते हैं कि हमारा विकास हो रहा है, लेकिन रुपए का वैल्यू जो है कि डे बाय डे मतलब ये गिरता चला जा रहा है, और जितना ही हमारा विकास हो रहा है उतना ही ये मतलब गिर रहा है। ठीक है। तो इसे हम ज़रा समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा मतलब क्यों हो रहा है। ठीक है। तो इसके पहले हमें ये मतलब इसके पीछे कुछ सिद्धांत हैं, जिन सिद्धांतों को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि बिना सिद्धांत को समझे हम जो है कि रियलिटी को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है ना। अन्यथा हम कितनाऊ जो है कि मतलब कोई भी आए प्रधानमंत्री भाषण देता रहे कि हम विश्वगुरु बन जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उससे कुछ भी नहीं होने वाला है जब तक हम अपने सिद्धांत की बात नहीं करेंगे। ठीक है। तो आज हम जो है कि उसी चीज़ को मतलब समझने का प्रयास करेंगे। जैसे आप सोचिए कि जब रुपए का वैल्यू गिरा है, इसका मतलब कि आपने वर्षों पहले जितना भी आपने कमाया था धन, जैसे आपने बैंक में अगर 1 लाख रुपए मतलब आपके पास अकाउंट में है बैंक में, ठीक है, तो अगर आपने पिछले कई सालों में 1 लाख रुपए कमाया, तो उस समय जो 1 रुपए की वैल्यू थी वो स्ट्रांग थी। ठीक है ना। यानी अपना मेहनत करके आपने जो है कि स्ट्रांग वैल्यू वाला रुपया आपने कमाया था, जिसकी परचेजिंग पावर हाई थी। ठीक है। और जब इन फ्यूचर जो आपने 1 लाख रुपए मतलब आपने अगर बैंक में जमा किया है, ठीक है, तो अब वो आकर के यहाँ पे रुपए का डिवैल्यूएशन हो गया है। तो जब रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ है, तो यहाँ पर आकर के जो है कि उस रुपए की परचेजिंग पावर मतलब कम हो गई, मतलब वो रुपया डिवैल्यूएट हो गया। यानी जब जो 1 लाख रुपए में आप जो सामान खरीद सकते थे, अब जितना सामान एक लाख रुपए में मिलना चाहिए, उससे आपको कम सामान मिलेगा, क्योंकि रुपए का जो है कि डिवैल्यूएशन कर दिया गया है। तो रुपए की परचेजिंग पावर मतलब कम हो गई, इसलिए आपने नहीं मतलब आप खरीद पाएंगे। लेकिन अगर आपने मतलब वर्षों पहले 1 लाख रुपए का अगर सोना खरीद लिया होता, ठीक है, तो उस सोने की वैल्यू को कोई घटा नहीं सकता। ठीक है ना। क्योंकि वो भी हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सोना जो है कि ना, उसमें जो जो पदार्थ है, ठीक है ना, उसमें जो ऊर्जा भरी है उसको कोई खत्म या नष्ट नहीं कर सकता। इसलिए सोने की, चांदी की या फिर किसी भी वस्तु की कीमत बनी रहती है। लेकिन रुपए का जो वैल्यू है वो डे बाई डे मतलब डिक्रीज होता जा रहा है, और जो है कि मतलब हमारे हमारे जो रुपए रूपी धन को जो है कि मतलब कमज़ोर किया जा रहा है और हमें लूटा जा रहा है। आप इससे सीधा सीधा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप जो है कि अगर आप कितनाऊ धन कमा लें, कितनाऊ रुपया कमा लें, लेकिन अगर रुपए के वैल्यू को डिवैल्यूएट कर दिया जाए, तो आप उससे कम सामान, कम चीज़ों की खरीदारी कर पाएंगे। और इससे जो है कि आपकी मेहनत को एक तरह से जीरो किया जा रहा है, हम ऐसा मतलब बोल सकते हैं, क्योंकि ये सैद्धांतिक है और ऐसा ही वास्तव में हो रहा है। ठीक है। क्योंकि आपने पिछले वर्षों में जो कमाया, वो आपने जो जमा किया है बैंक में या फिर एनीवेयर कहीं भी आपने एज अ फॉर्म ऑफ रुपीज़ रखा है, अगर नोट के फॉर्म में रखा है, जिसे हम रुपया पैसा कहते हैं, अगर उसके फॉर्म में आपने रखा है, तो उसका वैल्यू डिवैल्यूएट हुआ। लेकिन अगर आपने सोना रखा, चांदी रखा, ज़मीन खरीद लिया, कोई और चीज़ें खरीद ली, तो उसका डिवैल्यूएशन नहीं हुआ। ठीक है ना। तो जब रुपए का
रुपए का डिवैल्यूएशन हुआ, इसका मतलब रुपए की परचेजिंग पावर ख़त्म हुई, उसकी क्रय शक्ति का ह्रास हुआ। ठीक है, तो उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो हम इसे समझने का प्रयास करते हैं। आप जो है कि कक्षाओं में 9th 10th में 11th में 8th में या फिर 8th 9th 10th या 11th में आपने पढ़े होंगे विभिन्न सारे जो है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़े होंगे और उनको मापने की जो है कि यूनिट मतलब आप पढ़े होंगे। तो जैसे आप देखिए, आपको पता है कि जो भी एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का, वो जो है कि अंग्रेज़ों ने ही डिज़ाइन किया है और उसके अनुसार अपनी चीज़ें मतलब वो चलाते हैं, नियम कानून और नीतियाँ थोपते हैं और अभी भी वही हाल है। तो आप जानते हैं कि आप मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो भी हैं, ठीक है, जैसे लंबाई है, तो लंबाई को जो है कि मापने का जो लंबाई का एक मानक है, ठीक है ना, कि आप जैसे मीटर है, तो मीटर एक मानक है जो कभी भी मतलब बदल नहीं सकता है। ठीक है ना, 1 मीटर अगर 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो बस वो उतना ही रहेगा, इसे कोई बदल या कम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये मानक है, ये तय है। फिर उसके बाद द्रव्यमान की बात करें तो इसका वो हो गया किलोग्राम, और टाइम भी ऐसे ही स्थिर है कि 60 सेकेंड में जो है कि 1 मिनट होता है। ठीक है, ये समय को मतलब मापने की मतलब इकाई है। उसके बाद टेम्परेचर की बात करें यानी तापमान की बात करें तो इसमें केल्विन हो गया, सेल्सियस हो गया या फ़ारेनहाइट हो गया, इसके लिए मतलब वो बना है। ऐसे ही अगर आप लिक्विड को अगर मापने की बात करते हैं तो इसके लिए भी मानक बना हुआ है। एक बर्तन होता है जिसका मानक तय किया गया है कि इतना को 1 लीटर बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही कंप्यूटर में मेमोरी का, तो आप देखेंगे कि हर एक चीज़ का मानक है। ठीक है ना, लेकिन आपको कहीं भी स्कूल में या फिर एनीवेयर कहीं भी आपको नहीं पढ़ाया जाता कि रुपए का मानक क्या है, व्हाट इज़ स्टैंडर्ड ऑफ रुपीज, रुपए का स्टैंडर्ड क्या है। तो मतलब उन्हीं अंग्रेज़ों ने जिन्होंने जो है कि हमारी शिक्षा को डिज़ाइन किया, उसमें जो है कि इस मानक को हटा दिया कि इस मानक को इन्हें जो है कि पढ़ाना नहीं है, क्योंकि इन्हें हमें क्या करना है, लूटना है। तो अब आप सोचिए कि जिस 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 मतलब चीज़ से मतलब यूनिट से आप चीज़ों की ख़रीदारी कर रहे हैं, वो यूनिट ही लफंगा है, उसका कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, तो जो यूनिट लफंगा हो, अगर आप सोचिए कि कल प्रधानमंत्री आए और बोल दें कि कल से जो है 1 मीटर जो है 90 सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो क्या यह सही है? क्या आप इसकी मांग नहीं करेंगे? और कल कोई बोल दे कि कल जो है कि कल कोई आए अधिकारी और बोल दे कि कल से 1 किलो जो है वो 999 ग्राम के बराबर होगा, तो क्या मतलब ये सही है? मतलब अगर मतलब सैद्धांतिक रूप से देखा जाए तो ये जो हमारे रुपए का जो है कि हमारे रुपए को डिवैल्यूएट कर देते हैं और हमारी ऊर्जा को छीन लेते हैं, हमारी मेहनत को छीन लेते हैं, जैसे ये मतलब ये हमारे रुपए का डिवैल्यूएशन कर देते हैं। तो आपको मतलब ये समझना पड़ेगा कि जैसे ये सब जो है कि राशियाँ स्थिर हैं, ठीक है, इनका एक स्टैंडर्ड है, उसी प्रकार से जो है कि रुपए का भी स्टैंडर्ड है। ठीक है ना, लेकिन ये जो है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम से, हमारी शिक्षा व्यवस्था से इस जो है कि चीज़ को मतलब गायब कर दिया गया, रुपए को मतलब पढ़ाया नहीं गया, और अर्थशास्त्र भी वैसे ही मतलब पढ़ाया जाता है, और ये शिक्षा व्यवस्था के द्वारा साइंस मैथमेटिक्स हर एक चीज़ को जो है कि ये नियंत्रित करते हैं। ठीक है ना, और हम मानते हैं कि हम जो है कि एजुकेशन ले रहे हैं, अपनी जो है कि शिक्षा ले रहे हैं। ठीक है, तो आप देखते हैं कि हर एक चीज़ को, जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ है उनको मापने के लिए जो है कि बाकायदे पूरा जो है एक स्टैंडर्ड तैयार किया गया है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि दुनिया में लूट किया जा सके, इसलिए बैंकिंग सिस्टम के द्वारा जो आरबीआई है उसके द्वारा जो है कि एक तरह का मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं बनाया गया है रुपए का। ठीक है ना, तो हमें जो है कि रुपए का मांग करना चाहिए, तो उसे ही हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्या जो है कि रुपए का कभी स्टैंडर्ड था कि नहीं था, वही हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं तो ये जो रुपया है, ठीक है, इसका वैल्यू स्टैंडर्ड मतलब क्या है, हम इसको मतलब समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सोचिए कि मतलब आप ऐसे सोचिए कि मान लीजिए कि कोई ज़मीन है, ठीक है, या फिर कोई खेत है, उसमें जब आप कोई भी मतलब बीज डालेंगे वो अंकुरित होगा, और वो जो है कि उसमें जो भी जिस चीज़ का भी पौधा होगा वो हमें उस तरह का फल देगा। ठीक है ना, और वो हमें जो है कि ऊर्जा प्रदान करेगा।
ऐसे ही विभिन्न चीज़ों का मतलब अपना अलग अलग कीमत है। जैसे पानी है, तो पानी जो है कि हमारा प्यास बुझा देगा। ऐसे ही सूर्य जो है कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों का जो है कि सभी जीवों को ऊर्जा प्रदान कर उन्हें समृद्ध करते हैं और उनका जीवन और अस्तित्व बनाए रखते हैं। ऐसे ही ज्ञान और विद्या की कीमत अगर हमें नहीं मालूम हो तो हम जो है कि सुखी से नहीं रह सकते। क्योंकि अगर हमें सिंपल अगर देखा जाए तो अगर हमें यही ना पता हो कि हमें क्या खाना और क्या नहीं खाना, तो अगर हम कुछ भी खा करके अपने शरीर को बीमार करेंगे। ठीक है, तो ये सब हम देख रहे हैं कि ये सब जो भी चीज़ें हैं ये हमारे विभिन्न रूपों में एक तरह से धन है। ठीक है ना। अब आप मतलब सोचिए कि जो 500 रुपये का नोट है, जैसे आपने जो है एक दिन में 500 रुपये कमाया। ठीक है, और 500 रुपये कमा करके आप जो है कि आपने उसे रख लिया। ठीक है, और आपको पता है कि 2016 में जो है कि 8 नवंबर को, ठीक है, जो नोटबंदी हुआ था और ये बोला गया था, ठीक है, कि ये घोषणा किया गया था कि 500 और 1000 की नोट मतलब लीगल टेंडर नहीं है, यानी उनका वैल्यू जो है कि 0 हो गया। तो आपने एक दिन में अगर 500 रुपया या 1000 रुपये जो भी कमाया, जो वो नोट जो कमाया, ठीक है, उसका वैल्यू जो है कि 0 हो गया। सिर्फ जो है कि वाउचर दे करके 0 कर दिया गया। तो अब आप ये सोचिए कि क्या आपके पास अगर आपके घर में अगर गेहूँ पड़ा हुआ है, आपके घर में अगर मतलब कोई भी सोना पड़ा हुआ है, तो क्या उस सोने और गेहूँ का वैल्यू को मतलब कोई जीरो कर सकता है? तो नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो ऊर्जा या कीमत भरी है वो तो परमात्मा और प्रकृति के नियमों से निर्धारित है। ठीक है, तो सोचिए कि क्या मतलब कोई भाषण दे करके पानी में जो ऊर्जा भरा है उसकी कीमत को कोई ख़त्म कर सकता है? नहीं कर सकता। तो आपको पता है कि 500 रुपये या 1000 के नोट पर लिखा रहता है कि मैं धारक को 500 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। अगर 1000 का नोट है तो 1000 रुपये का वचन देता हूँ। तो वो जो वचन है वही महत्व का है, अर्थात हम मानते हैं तभी वह 500 रुपये का नोट है, अन्यथा उसकी असल कीमत यह है कि वह कागज़ का टुकड़ा है जो पल भर जो कि जिसकी ऊर्जा को जो है कि मतलब वादे के द्वारा ख़त्म किया जा सकता है। तो इस 500 रुपये के नोट पर 500 रुपये देने का वादा शासक ने किया था और उस वादे को वापस लेते ही उसका मान जो है कि शून्य हो गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये बड़े जो है कि अधर्मी और राक्षस हैं जो हमारे रुपए रूपी धन को बड़ी चालाकी से शून्य कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सोचिए कि आपका जो है रुपया डे बाय डे मतलब उसको 0 किया जा रहा है, उसके वैल्यू को डिवैल्यूएट किया जा रहा है, और आप जो है कि सिर्फ रुपए के पीछे अगर भाग रहे हैं, तो जिस रुपए के पीछे हम भाग रहे हैं, ठीक है ना, वो उसका वैल्यू धीरे धीरे मतलब डिवैल्यूएट होता जा रहा है। तो आपको पता है कि श्रीलंका में कभी जो है कि क्राइसिस लाया गया इसी रुपए का डिवैल्यूएशन करके, और वहाँ पे जो है कि लगभग 2-2 हज़ार रुपये लीटर जो है कि दूध हो गया था। तो क्या हुआ था, रुपए की परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई थी। तो जिस रुपए के पीछे आप भाग रहे हैं, ठीक है, हम सभी भाग रहे हैं, उसका यही इसकी हैसियत है। ठीक है, तो हम जो है जो मतलब जो मुख्य जो चीज़ है, ठीक है, असली जो चीज़ है उसको हम समझें तो बेहतर होगा। ठीक है, और इसके लिए हम किसी स्कूलों पे निर्भर ना रहें। इसके लिए हम जो है कि स्कूलों से अलग हट करके सोचें, तभी ये मतलब संभव हो पाएगा। तो ऐसे ही मतलब जो रुपए का डिवैल्यूएशन हो रहा है, तो इसका भी एक मानक होता है रुपए का, ठीक है ना, और ये मानक जो है कि बहुत पहले जो है कि बनाया गया था। जैसे 1 मीटर का मानक है, 1 किलोग्राम का मानक है, उसको तय किया गया है, फिक्स किया गया है। ठीक है, वैसे ही जो है कि हमारे पूर्वजों ने पाया कि सोना एक ऐसा पदार्थ है जो लाखों वर्ष तक पड़े रहने के बावजूद भी उसका क्षरण नहीं होता। इसलिए उन्होंने किसी वस्तु की कीमत तय करने का मानक मात्रक सोना की एक निश्चित मात्रा को इकाई रुपया बनाया। उन्होंने पाया कि सोना और चांदी की उपलब्धता प्रकृति में 10 गुना के अंतर पर है, यानी जैसे जितना सोना उपलब्ध है उसका 10 गुना चांदी उपलब्ध है। प्राप्त दस्तावेजों एवं खोजों से पता चलता है कि मुद्रा का चलन अति प्राचीन है, मतलब ये बहुत मतलब प्राचीन है। मुद्रा का जन्म मानक धातु एवं मानक मूल्य पर आधारित है। वैदिक काल प्राचीन काल से लेकर के आज तक वैध मुद्रा मूल्य पर आधारित था और है, जिसके अनेकों प्रमाण हैं। लेकिन अंग्रेजी इतिहासकार और अर्थशास्त्रियों ने रुपए के जन्म देने का श्रेय शेरशाह सूरी को दिया।
तो शेरशाह सूरी ने प्राचीन समय से चली आ रही मुद्रा के मानक मूल्य को अपनाते हुए रुपया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में अपने शासन 1540 से 1545 के दौरान किया था। शेरशाह सूरी ने अपने शासन काल में जो रुपया चलाया था वह चांदी का सिक्का था जिसका भार मानक 179 ग्रेन यानी 11.635 ग्राम या लगभग एक तोला, मतलब ये लगभग 1 तोला स्टैंडर्ड मतलब ये था, यानी ये मानक रुपये वहाँ पे बनाया गया था। उसे मोहर या 10 रुपये कहा जाता था। भारत में प्रथम बार सैद्धांतिक मुद्रा रुपये का जन्म हुआ जो रुपये का वैध दस्तावेज यानी लीगल टेंडर है। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो 1 रुपया बराबर 1 तोला यानी 11.664 ग्राम शुद्ध चांदी। ठीक है, और ये बराबर है 180 ग्राम का चांदी के सिक्का के, या 10 रुपये बराबर 1 मोहर बराबर 1 तोला यानी 11.664 ग्राम शुद्ध सोना यानी 180 ग्राम का सोने का सिक्का है। क्योंकि सोने की उपलब्धता चांदी से 1/10 भाग है, इसलिए सोने की कीमत चांदी से अधिक है। अब इस प्रकार से प्राचीन काल एवं शेरशाह सूरी के समय से ऐसा मानक चला आया, और ये मानक हमें पढ़ाया नहीं गया क्योंकि जो है कि हमारा जो सिलेबस है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो अंग्रेज़ियों ने ही डिज़ाइन किया और अर्थशास्त्रियों ने यही सब हमें चीज़ें पढ़ाया। ठीक है, तो अगर आप तो ये सब बातें हैं, इसके लिए आप जो है कि रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन एक बुक पढ़ सकते हैं जिसमें इसकी विस्तृत जानकारी है, या फिर बैंकों का मायाजाल मतलब पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी शासन ने XVII यानी 17 एक्ट के तहत 1835 का एक 17वां जो एक्ट था उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत कूटकृत रुपया मोहर मानक मूल्य जारी किया। यानी 10 उस समय 10 रुपया बराबर 1 मोहर था, यानी 1 रुपया जो है 11.664 ग्राम शुद्ध सोने के बराबर था। यानी स्टैंडर्ड फिक्स किया गया था कि 1 रुपया को जो है कि 11.664 ग्राम शुद्ध सोना को हम 1 रुपया बोलेंगे। उसे 1 मोहर उसे घटा करके 1 मोहर बराबर 15 रुपया कर दिया गया। तो जिस तरह से आज डिवेल्यूएशन हो रहा है उसी तरह से उस समय डिवेल्यूएशन मतलब किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर जो है मानक को तोड़ा गया। हम जानते हैं कि मानक किलोग्राम मीटर इत्यादि को विकृत करना अधर्म एवं अपराध है, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आपको ये समझ में आएगा कि वैध रुपये का मानक यानी स्टैंडर्ड स्थिरांक होता है, अवैध रुपये का मानक घटता और बढ़ता रहता है। तो जो भी रुपया भारत में चल रहा है वो क्या है, अवैध है, और दुनिया में जो चल रहा है। ठीक है, इस तरह रुपये का कूटकरण करते करते जिस रुपये में 1990 तक प्रति रुपया 0.118489 ग्राम सोने का हिसाब था उसे सन 1991 में ख़त्म करके रुपये को बाज़ार के हवाले कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट रुपया सोने से लगभग शून्य है। इसलिए 1947 में जब आज़ादी मिली थी तो भारत के रुपये की ताकत वो थी कि लगभग जो है कि अमेरिका का जो मुद्रा है उसके बराबर था। लेकिन चूंकि डिवेल्यूएशन किया गया इसके वजह से ऐसा हुआ। तो वैध रुपया प्रकृति या परमात्मा द्वारा संचालित होता है, अवैध रुपये का संचालन व्यक्तियों द्वारा होता है। तो यही जो RBI है रुपये के भारत के रुपये को नियंत्रित करती है। आपको पता है कि 1 रुपये का नोट या सभी सिक्के जो है कि भारत के द्वारा बनाया जाता है, और उसके बाद जो है 2 रुपये से ऊपर के जितने भी नोट हैं यानी जो है कि जो भी मुख्य जो रुपया है वो सारा RBI द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक है, तो ये जो है कि ये लूट की कहानी है, और ऐसे ही अभी भी डिवेल्यूएशन कर करके हमें लूटा जा रहा है। तो हमें जो है कि अपना स्टैंडर्ड मांगना बनता है। ठीक है, और अपना भारतीय रुपये अगर हम 1 रुपया बराबर 1166.4 मिलीग्राम शुद्ध सोना की अगर बात करें, ठीक है, तो हम जो है कि कुछ हमारा हो सकता है। अन्यथा चाहे कोई कितना भी बोल ले, रुपये हमेशा ऐसे ही गिरता रहेगा। और एक बार तो हमें ये मतलब समझना होगा, भारत सरकार 1 रुपये का नोट और सिक्के सभी सिक्के बनाती है, परंतु 2 रुपये से लेकर ऊपर के नोट RBI नियंत्रित करता है। यह वही RBI कंपनी है जो आज भी लूट कर रही है।
रुपए का डिजिटलाइजेशन होना CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी और भी भारी लूट का संकेत है। तो हमें समझना चाहिए कि हम कम से कम जो है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं। ये मोदी वाला डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना मतलब कितना खतरनाक हो सकता है आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि 25 पैसे जो है कि इतिहास में 1 पैसा, 2 पैसा, 3 पैसा, 5, 10 पैसा, 20 पैसा, 50 दमड़ी और कौड़ी इत्यादि जैसी रुपए की बहुत छोटी इकाइयाँ चली। धीरे धीरे ये सभी बंद हो गए। क्यों बंद हो गए भैया? और भारत सरकार ने 30 जून 2011 से 25 पैसे और उससे कम मूल्य वर्ग के सिक्कों का परिचालन बंद कर दिया गया। ये बंद इसलिए हो गए कि क्योंकि ये कानूनी तौर पर जो है कि लीगल टेंडर यानी वैध ना रहे। ठीक है ना, और इनका जो है कि डिवैल्यूएशन किया गया, डिवैल्यूएशन करके इनको धीरे धीरे बंद कर दिया गया क्योंकि रुपए का अवमूल्यन कर दिया गया। इसी कारण से रुपए की छोटी इकाइयों का मान लगभग शून्य होकर के समाप्त हो गया। ठीक है, और आज भी वही किया जा रहा है कि 1 रुपया बराबर 90 रुपये, एक डॉलर बराबर 90 रुपया। ठीक है, अन्यथा अगर रुपए अपने मानक यानी स्टैंडर्ड रूप में होता, आप सोचिए कि आपको स्कूलों में क्या क्या पढ़ाया जाता है। ठीक है, कौन सा अर्थशास्त्र और कौन सा साइंस पढ़ाया जाता है। ठीक है, और सबका वही पढ़ा करके दिमाग घुमाया जाता है। भारत का रुपया यानी 1166.4 मिलीग्राम शुद्ध सोना लगभग 10,000 RBI रुपये 2025 में सोने के मूल्य पर आधारित गणना के अनुसार लगभग 10,000 RBI रुपया होगा। हमारे 1 रुपया के अगर 1 रुपया है, 1 भारतीय रुपया, तो वो 10,000 RBI रुपये के बराबर होगा। ठीक है, तो चूँकि डिवैल्यूएशन किया गया है इसलिए परचेजिंग पावर जो है कि ख़त्म हो रही है। ठीक है, तो अगर हम अपने स्टैंडर्ड की मांग करें, ठीक है, अगर हम अपने स्टैंडर्ड मांगें, ठीक है, इन सबों से, तो इस मानक के आधार पर भारत के रुपए और रुपए की छोटी इकाइयाँ जिन्हें अवमूल्यन द्वारा समाप्त किया गया वे पुनः चलन में आई जाएंगे। परिणामतः हमारी लूट बंद हो भारत दुनिया में एक मजबूत और धार्मिक राष्ट्र की तरह उभरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि आचार्य विनोबा जी कहते हैं 6 अगस्त को 1948 में राजघाट पर अपने वक्तव्य में विनोबा जी कहते हैं कि रुपया तो लफंगा है। कभी कहता है रुपए में 4 शेर जवारी, कभी कहता है रुपए में 2 शेर जवारी, और ऐसे लफंगे को हमने अपना कारोबार यानी प्रबंधक बनाया हुआ है। इसलिए हमारा जीवन भी वैसा ही बन गया है। आजकल देहातों का जीवन भी कांचन लोभ के कारण परावलंबी और अन्न को छोड़कर अन्य सारी आवश्यकताओं की पूर्ति है तो दुखी बना हुआ है। ठीक है, तो हम जो है कि अपने जो रियल जो धन है उसको हम समझें तो बेहतर होगा। अन्यथा ये जो है कि हम सिर्फ रुपए के पीछे भागेंगे और ये जो है कि हमारे रुपए का डिवैल्यूएशन करते करते हमें जो है कि हमारा सारा धन एक तरह से लूट लेंगे। इसलिए जो है कि बैंक सभी को जो है कि कर्ज देने में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कर्ज दे करके हमारे असली धन को ये लूटने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें बाकी सरकार भी लगी हुई है और सारी शिक्षा व्यवस्था सब कुछ सारा तंत्र इसमें लगा हुआ है, क्योंकि इस भारत की मानसिक रूप से तैयारी हो गई है। ठीक है, ताकि इनको जो है कि मानसिक रूप से जब ये तैयार कर दिया जाएगा इन भारतीयों को, तो ये खुद अपनी बर्बादी खुद अपने हाथों करेंगे और हमें इनको लूटने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये खुद हमारी लूट कराएंगे। अंग्रेज़ों ने ऐसा मंतव्य ले करके ये सारी शिक्षा व्यवस्था और सारी नीतियाँ यहाँ पे स्थापित की, और लूट आज भी चल रही है। जब तक हमें नहीं समझेंगे तब तक हमारी लूट ऐसे ही होती रहेगी, इस भारत की लूट ऐसे ही होती रहेगी। और एक सपना तो दिखाई दिया जाता है कि हमारा विकास हो रहा है ना, तो वो सभी को पता है कि किसका कितना विकास हो रहा है, ये सब सभी जानते हैं। अगर पहले से विकास हुआ है तो बहुत बढ़िया, और सभी को अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं तो हम अपने स्टैंडर्ड की बात करें, हम अपने बच्चों को जो है कि असली शिक्षा दें तो बेहतर होगा।